हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, हो चुकी है प्यारी सी सुबह की शुरुआत। आज है 23 सितंबर, दिन है सोमवार का और सुबह का समय हो रहा है। तो सुबह के हमारे सारे काम हो चुके हैं। उसके बाद में आ चुके हैं पीछे वाले घर में। तो आज सुबह सुबह गैस ख़त्म हो गई है। जैसे कि कई दिनों से आप सभी से हम बता भी रहे थे कि हमारी गैस ख़त्म होने वाली है। तो आज गैस ख़त्म हो गई है। चाय तो बन गई थी, उसके बाद में खाना नहीं बन पाया था। तो हम लोगों ने कहा कि चलो आज क्यों ना पीछे वाले घर में खाना बनाते हैं, क्योंकि वहाँ पर हम लोग इस वजह से चूल्हा जलाते हैं। थोड़ा बहुत खाना जो होता है वो गैस पर बना लेते हैं और थोड़ा बहुत खाना चूल्हे पर बना लेते हैं। तो आज तो हम लोगों को चूल्हे पर ही खाना बनाना है। तो इसी वजह से फिर पीछे वाले घर में आ चुके हैं और यहीं पर चूल्हा जला लिया है। तो यहाँ पर हमारी सब्जी अभी उबल रही है, जो कि आज मूली का साग बन रहा है। तो मूली का साग मैंने रख दिया था उबलने के लिए, तो उबल जाए उसके बाद में इसमें फिर छौंका लगाएंगे। और वैसे तो हमारी कई दीदियों ने कमेंट किया है कि आप उबाल कर मत बनाया करो सब्जी को, जो विटामिन होती है वो निकल जाती है। तो सही कहा दीदी, लेकिन अभी जो मूली आती है थोड़ी सी वैसी लगती है, उसका जब तक पानी नहीं निकलता है तब तक वो अच्छी नहीं लगती है। तो सभी को ज़्यादातर तो इसी तरीके की जो जो मूली का साग होता है, इसको उबाल लो, उसके बाद में थोड़ा बहुत पानी निकाल दो, वो अच्छा लगता है। तो उसी तरीके से आज भी बनाएंगे। और यहाँ पर तब तक मैंने कहा आटा लगा लेते हैं, क्योंकि अभी हमारी सब्जी उबल रही है। और यहाँ पर भी सुबह सुबह थोड़ी सी हल्की सी धूप आ जाती है। तो धूप निकल आई है और अभी थोड़ी देर में तो यहाँ पर पूरे में धूप आ जाती है। तो यहाँ से और यहाँ तक जहाँ पर हमारी मशीन लगी है पूरे में धूप आ चुकी है, लेकिन चूल्हे के सामने अभी धूप नहीं आई है। और इधर बुआ लेकर आ चुकी हैं लकड़ी, जो कि मैंने ही मंगवाई थी थोड़ी सी, क्योंकि मैंने कहा जल्दी से चूल्हा जला देते हैं। और ये सब्जी हमारी उबल चुकी है, बस अब इसमें जो पानी है वो थोड़ा सा निकालना है और थोड़ा बहुत हम इसको निचोड़ देंगे। तो ठंडी होने के लिए तब तक हम रख देंगे, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गर्म है। और उसी बीच हम रोटियां सेंक लेंगे। आटा भी मैंने पहले ही लगा कर रख लिया है। और यहाँ पर भी एक लोग बराबर से बैठे रहते हैं। तो बुआ इतना टाइम यहाँ पर बैठी थी बाहर की साइड में। तो थोड़ा सा खाना बनाना बंदर की वजह से ही दिक्कत होती है हर जगह पर। तो ये तो सभी की दिक्कत है, हमारी ही नहीं, सबकी दिक्कत है। जो पूरे गांव में सभी लोग रहते हैं उनको सभी को खाना बनाने में ऐसी ही दिक्कत होती है, क्योंकि जहाँ जहाँ पर बंदर हैं उनको सभी को दिक्कत होती है। और इधर आटा मैंने लगा कर रख लिया था, तो थोड़ा सा मैंने कहा और संभाल देते हैं। आटा थोड़ा सा अब की बार अच्छा नहीं आया है, थोड़ा सा मोटा आटा है। तो रोटियां अच्छे से नहीं बनती हैं। पहले से ही लगाकर चाहे रख दो या फिर तुरंत लगाओ, फिर भी रोटियां अच्छे से नहीं बनती हैं। तो यहाँ पर चूल्हा बना लेते हैं रोटी सेंकने के लिए। और तब तक हमारी नंदत जी भी आ गई थी, नंदत जी भी आ जाएंगी तभी हम रोटी सेंकेंगे। तो थोड़ी बहुत मोटी रोटी सेंक ली थी और थोड़ी बहुत पतली वाली सेंक ली थी। तो पहले तो मैंने कहा मोटी वाली रोटी बना लेते हैं, क्योंकि मोटी ज़्यादा हम लोगों को पसंद आती हैं। और थोड़ी पतली भी बना लेंगे। आरोही भी पतली रोटी पसंद करने लगी है, वो भी ये बोलती है कि मोटी रोटी नहीं खाएंगे। और ये सब्जी भी नहीं पसंद करती है। कुछ सब्जी जो इस तरीके की होती हैं, जैसे कि मूली का साग हुआ, तुरई की सब्जी, लौकी की, ये सब्जियां भी आरोही पसंद नहीं करती है। आलू की सब्जी सबसे ज़्यादा पसंद करती है, और जो पकौड़ी वाली सब्जी होती है वो भी आरोही बहुत ज़्यादा पसंद करती है। तो यहाँ पर अभी सब्जी तो हमारी ठंडी हो रही है। तो तब तक मैंने रोटियाँ बना ली थी, थोड़ी सी मोटी और पतली रोटी दोनों तरीके की बना ली थी। और आप सभी को हमारे ब्लॉग कैसे लगते हैं प्लीज़ आप सभी कमेंट में ज़रूर बताएं। और इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और सभी दीदियां हमारी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। एक हमारी दीदी ने कमेंट किया था, वो बोल रही थी कि मेरे यहाँ जो प्रेग्नेंट औरतें होती हैं वो सिलाई बिनाई का काम नहीं करती हैं। तो जी दीदी, हमारे यहाँ भी ऐसा माना जाता है, लेकिन कुछ लोग मनाते हैं, कुछ लोग नहीं मनाते हैं। वैसे तो हम भी ज़्यादा कुछ सिलाई बिनाई का काम नहीं करते हैं, लेकिन जब मौका मिल जाता है करने का, कभी कभी टाइम होता है तो कर लेते हैं। वैसे तो
इस हालत में हमारा इन दिनों में मन करता है कि कुछ काम हम करें, जैसे कि कुछ बिनाई का काम करें या फिर सिलाई का, क्योंकि काफ़ी दिनों से अब की बार मैंने सिलाई का काम भी नहीं कर पाया है। बहुत सारे ब्लाउज भी हमारे बनाने को रखे हुए हैं, तो ये सब हो जाता है। और यहाँ पर सब्जी हमारी ठंडी हो चुकी थी, तो मैंने कहा इसको निचोड़ लेते हैं। तो आज मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही पानी निकाल दिया है, निचोड़ दी है, और इधर छौंका लगा देते हैं। और सब्जी भी ज़्यादा नहीं है, थोड़ी ही है। तो वैसे तो दोपहरी के लिए नहीं हो पाई थी। दोपहरी में सोच रहे थे कि कुछ और बना लेंगे, लेकिन चूल्हे पर फिर हम लोगों ने कुछ बनाया नहीं था। चटनी बना ली थी दोपहरी के समय में, क्योंकि दिन तो वैसे छोटा होने लगा है। हम भी जो है ना कि दोपहरी के समय में थोड़ा बहुत खा लेते हैं तो सही रहता है। तो फिर दोपहरी के समय में टमाटर की चटनी बनाई थी, और यहाँ पर मैंने लगा दिया है छौंका इसमें। तो खाना बनकर हमारा तैयार हो गया है। आप सभी को थोड़ा सा पास से दिखा देते हैं। तो ये हमारा बना है मूली का साग, और ये हमें इन दिनों में बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और मूली भी आरोही के पापा ले आते हैं, क्योंकि उनको भी मूली खाना सब्जी के साथ में, रोटी के साथ में अच्छा लगता है, तो मूली ज़रूर लेकर आते हैं। और खाना बनाने के बाद में खाना हम लोग खा भी चुके हैं, और थोड़े बहुत जो भी काम थे वो भी कर चुके हैं। और आज हमें यहाँ पर छत पर थोड़ी सी फिर से साफ़ सफाई करनी है। तो कई दिनों के बाद आए हैं, क्योंकि हम रुक गए थे। यहाँ पर मैंने चूल्हे में मिट्टी लगाई थी, तो चूल्हे और दीवार हमारी अच्छे से सूख नहीं पाई थी। तो 2-4 दिन के लिए रुक गए थे कि अच्छे से सूख जाए जो मिट्टी लगाई है, उसके बाद में यहाँ पर पुताई करेंगे। तो आज पहले तो साफ़ सफाई करेंगे, फिर हम करेंगे यहाँ पर पुताई। तो पानी लेकर आए हैं, और पोतने वाली टिपिया भी लेकर आए हैं। सभी चीज़ें हम लेकर आए हैं, यहाँ पर इकट्ठी कर ली हैं धीरे धीरे। और अब यहाँ की पहले साफ़ सफाई करेंगे। जो यहाँ पर बरोसी लगी थी फूटी वाली, वो बरोसी मैंने हटा दी है, यहाँ पर साइड में लगा दी है जो भी मिट्टी थी। और कूड़ा अच्छे से झाड़ू से निकाल देते हैं, बाहर ही यहाँ पर लगा देंगे, क्योंकि अभी हम कूड़ा तो नहीं ले जाएंगे। कुछ भी चीज़ें हम नीचे से वजन वाली लेकर ना तो आए हैं और ना ही लेकर जाएंगे। थोड़ा सा बस 2-4 मग्गा पानी लेकर आए हैं, और कुछ भी चीज़ें लेकर नहीं आए थे वजन वाली। और यहीं पर लगा देंगे कूड़ा। और मिट्टी वगैरह जो लगाई है वो भी बुआ किसी दिन आएंगी, या मैंने सिर्फ ये बता दिया था कि वहाँ पर थोड़ी सी मिट्टी और कूड़ा लगा है, वो मतलब नीचे ले आना किसी दिन जाना तो बुआ जब आएंगी तब ले जाएंगी। तो यहाँ पर मैंने कूड़ा लगा दिया था, अच्छे से झाड़ू लगा दिया है। और इतने टाइम बंदर नहीं थे, दूर दूर थोड़े से बैठे थे, तो मैंने कहा चलो जल्दी से तब तक हम जो भी पुताई वगैरह करनी है रसोई की वो कर देते हैं। और हालत तो इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है रसोई की कि मन करता है कि अच्छे से यहाँ पर जैसी पहले रसोई थी उसी तरीके से पूरी रसोई कर दें। तो मिट्टी मैंने जहाँ पर पहले चूल्हा एक बार वहाँ पर भी रखा था, तो वहीं पर मैंने मिट्टी लगा दी है। थोड़ी सी मिट्टी वहाँ पर पड़ी थी। और इधर शुरू करते हैं अब पुताई करना। तो दीवार में पूरे में पुताई करेंगे, पीछे वाली, और जो ये साइड वाली दीवार है इसमें भी हम पुताई करेंगे, क्योंकि बाहर की साइड में तो नहीं करेंगे पुताई। अभी हो सकता है फिर से बारिश हो सकती है, तो बस सामने सामने पुताई करेंगे। और पन्नी मैंने बोल दिया है आरोही के पापा से, तो जैसे ही उनको टाइम मिलेगा वो बोल रहे थे कि संभाल देंगे, मतलब दूसरी पन्नी डाल देंगे और ये वाली भी संभाल देंगे अच्छे से। तो मैंने कहा चलो ठीक है। और हम तो जैसे आना जाना हमारा कम रहता है छत पर, और कम ही रहेगा, क्योंकि आरोही के समय भी हम छत पर आना जाना कम ही रखते थे, और इस वक्त भी। तो कभी कभी जो है ना कि जब पीछे वाले घर में भी खाना नहीं बन पाता है, कभी कभी ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं, तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा। और वैसे सब्जी तो बनाने में दिक्कत नहीं है, सब्जी तो आराम से बन जाएगी। तो नंदत जी हमारी जब यहाँ पर बनाएंगी तो बना लेंगी सब्जी और खाना, और तो हम भी साथ में थोड़ी बहुत हेल्प करा दिया करेंगे। तो इसी वजह से ये रसोई मैंने साफ़ की है, और अच्छे से साफ़ सुथरी रहेगी तो अच्छा लगता है दिखने में। आप सभी को बाद में दिखाएंगे कितनी अच्छी लगने लगी थी हमारी रसोई जब पूरे में पुताई हो गई थी। और चूल्हे की भी मैंने पुताई कर दी थी। वैसे तो चूल्हे में पूरी मिट्टी मैंने लगा दी है, अब मिट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जितनी भी मिट्टी लगानी थी वो मैंने लगा दी है। बस यहाँ पर अब ये है पुताई करनी पड़ेगी 2-4 बार अच्छे से, और अगर बनाना चाहें तो डिजाइन भी बना देंगे तो अच्छी लगेगी रसोई हमारी।
और यहाँ पर सबसे अच्छी हमारी रसोई लगती है जब हम यहाँ पर खाना बनाते हैं। वैसे तो कहीं पर भी चूल्हा रख लें, पीछे वाले घर में या घर में, वहाँ पर अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर बस थोड़ी सी पुताई करनी बाकी है, इसमें भी कर देते हैं पुताई। और फिर आप सभी को दिखाते हैं। थोड़ी सी छत भी मैंने सामने सामने की धुल दी थी, क्योंकि जो मिट्टी यहाँ से जो निकली थी बारिश में, वो सारी मिट्टी यहीं पर जो है ना कि चपक गई है। तो पानी डालकर थोड़ा सा मैंने छत को धुल दिया था, तो अच्छे से वो मिट्टी सारी धुल गई थी। और रसोई तो वैसे कई जगह पर चूल्हा भी मैंने बनाया है, लेकिन फिर भी कहीं पर अच्छे से खाना नहीं बन पाता है। और हमारी सभी दीदियाँ यही बोलती हैं कि आप छत पर जो है ना कि ज़्यादा मत परेशान होना खाना बनाने के चक्कर में। तो जी दीदी, हम ऐसा नहीं है कि बराबर ही जो है ना कि अपना ध्यान ना रखें और छत पर ही आने जाने में लगे रहें। तो ऐसा बिल्कुल भी हम नहीं करेंगे, हम अपना पूरी तरह से हम अपना ध्यान रखेंगे। तो आज मैंने यहाँ पर साफ़ सफाई कर दी थी, उसके बाद में फिर हम शाम के टाइम देखने भी नहीं आ पाए थे कि कैसी हमारी रसोई जो है ना कि पुताई करने के बाद में लग रही है, कैसी नहीं। तो वैसे अभी चूल्हा पूरी तरह से नहीं सूख पाए हैं, लेकिन फिर भी सूख गए हैं। अभी 2-4 दिन और लगेंगे, तब अच्छे से चूल्हा और जो दीवार है वो पूरी तरह से सूख जाएगी। तो जो भी हम थोड़ा सा पानी लेकर आए थे, वो पानी मैंने यहीं पर डाल दिया है और अच्छे से झाड़ू से बढ़ोर देते हैं पानी को। तो यहाँ जो नीचे फर्श की है वो भी साफ़ सफाई हो गई है। और वैसे तो 2-4 बाल्टी और होती तो अच्छे से फर्श हमारी और भी अच्छे से धुल जाती, लेकिन सोच देखते हैं कि किसी दिन आरोही के पापा से बोलेंगे तो 2-4 बाल्टियाँ यहाँ पर डलवा लेंगे, तो अच्छे से छत हमारी धुल जाएगी और जो मिट्टी चपकी हुई है वो भी पूरी तरह से निकल जाएगी। तो यहाँ पर आरोही लगा रही थी झाड़ू, अब घर में लगाएगी। और पीछे वाले घर में लगा कर आई है और पूरी गैलरी में लगाई है, और अब गई है अंदर लगाने के लिए झाड़ू। बल्ब नहीं जली, लाइट नहीं, तो आज हमारे यहाँ लाइट नहीं आई है सुबह से, अंधेरा पड़ा है घर में। और वैसे तो ना अंधेरा लगे, क्योंकि बंद घर है तो अंधेरा लगने लगता है। तो यहाँ पर आरोही लगा रही है झाड़ू। ये तो संभाल के लिए लगाई, ठीक। और टंकी का पानी आ गया था तो मैंने सारे डिब्बे भर कर रख लिए हैं, जितने भी डिब्बे खाली थे सारे भर कर रख लिए। ये पूरी गैलरी में लगाई है झाड़ू। तो यहाँ पर आरोही ने पूरे में झाड़ू लगाई है, ये कूड़ा करके गई। आरोही पूरे में झाड़ू तले लगाई गई। ये दोबारा से हम नहाए थे तो कपड़े हमारे पड़े हैं, सूख गए हैं। और आज आरोही ने यहाँ पर पूरे में झाड़ू लगाई थी, घर में भी झाड़ू लगाई थी। मैंने तो जाना ही नहीं, पहले आरोही यहाँ पर पूरे में झाड़ू लगा कर गई, उसके बाद में घर पर झाड़ू लगाई और बरामदे में भी झाड़ू लगाई थी। इतना सारा काम आरोही ने कर दिया था, क्योंकि जब इसका मन होता है काम करने का तो सारे काम आराम से कर देती है और खुशी खुशी कर देती है। तो बुआ चली गई थी बगिया और हम भी थे घर पर, तो उसी बीच आरोही ने तब तक पूरे में झाड़ू लगा दी थी। और यहाँ पर हम बैठ गए हैं झाड़ू से ये धुआं निकालने के लिए, क्योंकि पापा लेकर ये आए थे सींके, तो इसमें काफ़ी काम होता है। वैसे झाड़ू तो बहुत अच्छी बनती हैं, लेकिन बहुत सारा काम होता है। पहले तो इनको निकाला जाता है सींकों को, जो कि कांस ही होती है, उसी में ये निकलती हैं, जिससे हम लोग डलैया डलवा बनाते हैं, वही वाली कांस होती है। तो कांस भी निकल आती है और झाड़ू भी निकल आती हैं। तो उसी से ये बुआ ने झाड़ू निकाली हैं, जो कि सींकें निकाली हैं। और ये धुआं छूट नहीं रहा था। वैसे तो झाड़ने से धुआं निकल जाता है, लेकिन इस वाली सींक से नहीं निकला था। बुआ बोल रही थी कि जो कच्ची सींक होती है उससे धुआं नहीं निकलता है। तो यहाँ पर हम लोग हाथ से ही निकालने के लिए बैठ गए थे। और अगर ऐसे ही झाड़ू लगाएंगे तो फिर ये जो धुआं है ये पूरे घर में फैल जाएगा। फिर वैसे भी इन दिनों में बहुत ज़्यादा धुआं फैलता है, कभी तो कपड़ों में चपक जाता है, कभी तो खाना में निकल आता है। तो इतना ज़्यादा धुआं हर जगह पर उड़ता हुआ फिरता है। और यहाँ पर तो हम और बुआ बैठ गए थे, तो थोड़ी सी जल्दी हो गई थी। वैसे तो बुआ को काफ़ी टाइम लग जाता। और आरोही यहाँ पर खेल में लगी हुई है, इसको बार बार जो है न कि पकड़ रही है, गुआ को देख रही है।
तो इससे बुआ इसको बका भी रही थी कि ये तुम्हारे लिए एक तकिया बना देंगे, क्योंकि रुई है, रुई की तरह तकिया बना देंगे तो एकदम से गुदगुदी रहेगी। तो आरोही बार बार बुआ से पूछ रही थी कि तकिया बना देना अम्मा। तो बुआ ने कहा हाँ ठीक बना देंगे। और थोड़ा सा ही टाइम लगा था, हम लोगों ने सारे धुएं निकाल दिए हैं और झाड़ू बनाने के लिए बढ़नी जो है ना कि सींकें तैयार हो गई हैं और इतना सारा धुआं निकला है। तो बुआ अभी ये धुआं ले जा कर के बगिया में डाल देंगी, घूरे के पास में ही डालेंगी, घूरे पर नहीं डालेंगी। और यहाँ पर हमारी ननद जी तब तक लेकर आ गई हैं आलू। तो आज शाम का खाना बनेगा तहड़ी, क्योंकि गर्मी बहुत तेज़ है तो हल्का खाना ही बनाएंगे। खाना बन चुका था, उसके बाद में दूध रख दिया है उबलने के लिए। गैस ख़त्म हो जाती है तो यही दिक्कत हो जाती है। और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।